स्वागत है आप सबका इंग्लिश कोर्स पर। तो आज हम पढ़ेंगे एक शानदार पैसेज फ्रेंड्स टॉपिक पर। इस पूरी टॉपिक को हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। टेंसेस समझेंगे, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर समझेंगे। अंत तक बने रहिएगा। अच्छा लगे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, इससे आपको इंग्लिश सीखने में बहुत मदद होगी। ऐसी ढेर सारी वीडियोस और आती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स मतलब मित्र या मित्रों ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि प्लूरल है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मित्र आर होते हैं। यहाँ देखिए प्लूरल है इसलिए होते हैं लगाया गया है, क्योंकि आर हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है प्रेजेंट में। पीपल आदमी, होम जो या जिससे, वी हम, टर्न टू इसका मतलब होता है मदद मांगना। व्हेन जब, आर हमारी, स्पिरिट्स मतलब होता है आत्मा या मन या दिल, कुछ भी हम समझ सकते हैं। नीड जरूरत होती है। अ लिफ्ट एक, लिफ्ट का मतलब आप समझ सकते हैं उत्थापक, या लिफ्ट का मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं जैसे हम कोई परिस्थिति में बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, हमको एक ऊर्जा या साहस देने के लिए एक सोर्स की ज़रूरत होती है, उस चीज़ की बात हो रही है लिफ्ट की, उसको हम लिफ्ट कहते हैं। तो इसका पूरा मतलब हम समझते हैं। फ्रेंड्स आर पीपल, मित्र ऐसे आदमी होते हैं जिनसे हम मदद मांगते हैं जब हमारी आत्मा को एक लिफ्ट या उत्थापक की ज़रूरत होती है। दे आर ऑलवेज, वे देखिए दे प्लूरल है इसलिए फिर से आर हेल्पिंग वर्ब लगा है, बात प्रेजेंट में हो रही इसलिए। दे आर होते हैं, ऑलवेज हमेशा, बाई और साइड हमारी तरफ, थ्रू थिक एंड थिन इसका मतलब है अच्छी और बुरी परिस्थिति में। ये एक इडियम है, इंग्लिश में इसको कहते हैं, जैसे मुहावरा हिंदी में होता है सेम वैसे इंग्लिश में होता है, जिसका मतलब है अच्छी और बुरी परिस्थिति में। कुछ हिंदी में मिस्टेक हो तो दोस्तों मैनेज करिएगा। दे स्टैंड पे खड़े होते हैं, खड़े होते हैं का मतलब हमारे साइड हमेशा सपोर्टिव रोल में रहते हैं। बिसाइड बगल, अस हमारे, इवन चाहे, या यहाँ तक, व्हेन जब, आर हमारी, डिस्पोजिशन मतलब आप समझ सकते हैं स्वभाव या मनोवृत्ति, मनोवृत्ति। इज नॉट नहीं होती, परफेक्टली राइट पूरी तरह सही। एंड और विल फाइट फॉर अस, यहाँ देखिए विल जब हमेशा फ्यूचर टेंस के लिए लगता है, सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए विल फाइट मतलब विल एज अ मॉडल लगा हुआ है, फाइट और हमेशा मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे यहाँ फाइट लगा है, तो इसका मतलब है लड़ने, लड़ेंगे या लड़ने को तैयार होते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। फॉर अस हमारे लिए, इफ़
अगर वी आर हमें ऑप्रेस्ड दबाया जाता है, या ऑप्रेस का मतलब ऐसे समझ सकते हैं जब हमारे साथ अत्याचार होता है। तो इसका पूरा मतलब हम समझेंगे, दे स्टैंड बिसाइड अस, मतलब वे हमारे साथ या हमारे बगल खड़े होते हैं एज अ सपोर्ट, इवन जब व्हेन आवर डिस्पोजिशन, मतलब जब हमारी मनोवृत्ति पूरी तरीके से सही नहीं होती, और लड़ने को भी तैयार रहते हैं या लड़ते हैं फॉर अस इफ वी आर ऑप्रेस्ड, जब हम या हमारे ऊपर अत्याचार किया जाता है या दबाया जाता है हमको। देयरफॉर, इसलिए, इट इज़, यह है, क्लियर, स्पष्ट, दैट, कि, फ्रेंड्स, मित्र, प्ले अ वाइटल रोल, मतलब निभाते हैं एक महत्वपूर्ण, यहाँ वाइटल मतलब होता है महत्वपूर्ण, रोल मतलब भूमिका, इन में, शेपिंग मतलब बनाने में, या ऐसे समझ सकते हैं बनाने में, हु वी आर टुडे, जो हम हैं आज। यहाँ टुडे तक का मतलब ये हुआ। इसका मतलब ये है, इसलिए, देयरफॉर, इट इज़ क्लियर, यह स्पष्ट है कि मित्र निभाते हैं एक महत्वपूर्ण भूमिका बनाने में जो हम आज हैं, या ऐसा समझ सकते हैं किस प्रकार का हमारा व्यवहार है या हमारी मेंटालिटी या पर्सनैलिटी है, उसको बनाने में मित्रों का बहुत अच्छा योगदान या भूमिका रहता है। बट, लेकिन, व्हाट क्वालिटीज़, क्या विशेषताएं, एग्जैक्टली, वास्तव में, या सही सही, डू वी नीड, हमें ज़रूरत होती है, टू लुक मतलब देखना या तलाशना, यहाँ जो सेंस निकल रहा है, फॉर, देखिए लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब ही होता है ये तलाशना या कोई चीज़ खोजना। इन अ फ्रेंड, एक मित्र में, क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब ये है, बट वॉट क्वालिटीज़, लेकिन क्या विशेषताएं वास्तव में हमें देखने की ज़रूरत होती है एक मित्र में। अ फ्रेंड, एक मित्र, शुड ऑलवेज बी, होना चाहिए, यहाँ देखिए वी का मतलब होना, शुड मतलब चाहिए, ऑलवेज मतलब हमेशा, केयरिंग ध्यान रखने वाला, टूवर्ड्स यू, इसका सीधा सा मतलब हम समझ सकते हैं हमारा। एक जनरलाइज सेंस में अगर हम बात करेंगे तो हमारा मतलब निकलेगा, और अगर वर्ड बाय वर्ड देखें तो टूवर्ड्स मतलब के तरफ, यू मतलब तुम्हारे, लेकिन ओवरऑल मतलब ये निकल रहा है हमारा। तो इसका मतलब है एक मित्र होना चाहिए हमेशा ध्यान रखने वाला हमारा। ही, वह, और यह, सी, वह, यहाँ देखिए ही मेल के लिए यूज़ हुआ है और शी फीमेल के लिए एज अ प्रोनाउन। शुड चाहिए, टेक इंटरेस्ट रुचि लेने वाला, इन में योर प्रॉब्लम्स, हमारी, जनरलाइज सेंस में अगर देखेंगे तो हमारी, या योर मतलब तुम्हारा होता है, प्रॉब्लम्स मतलब समस्याएं,
नो मैटर नहीं मायने रखता। हाउ बिग कितना बड़ा, और या पेटी मतलब तुच्छ। योर तुम्हारा या हमारी जनरलाइज सेंस में क्योंकि बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम समस्या, में भी होगी। तो इसका मतलब ये है वह हमेशा ही और शी शुड, वह रुचि लेने वाला होना चाहिए हमारी समस्याओं में। ये मायने नहीं रखता कि हमारी समस्याएं कितनी बड़ी या छोटी या तुच्छ हैं या होंगी। मे भी मतलब होंगी। अ फ्रेंड एक मित्र, शुड बी एबल मतलब होना चाहिए। बी मतलब होना, शुड मतलब चाहिए, एबल योग्य। टू सिट मतलब बैठना। बिसाइड बगल। यू तुम्हारे या हमारे हम समझ सकते हैं जनरलाइज सेंस में अगर बात करें। एंड और इनकरेज प्रेरित करे। यू तुम्हें या हमें। टू कीप मतलब रखना। योर तुम्हारा या हमारा जनरलाइज सेंस में अगर लें सबके लिए तो यहाँ हमारा भी हो सकता है। चिन अप मतलब सर ऊंचा रखना। इसका मतलब एक अगर रियल में बात करें तो इसका मतलब होता है कि उत्साह बनाए रखना, हिम्मत बनाए रखना। चिन अप का मतलब ये होता है। इवन चाहे, चाहे इवन वेन मतलब चाहे। एवरीवन हर कोई। यहाँ देखिए इवन वेन एक कंडीशन बताता है, बशर्ते या शर्ते ऐसे का समझ सकते हैं। एवरीवन एल्स हर कोई। एवरीवन एल्स हर कोई दूसरा। है इज है। अगेंस्ट यू विरुद्ध तुम्हारे। इसका मतलब ये है एक मित्र होना चाहिए इसके योग्य जो हमारे बगल बैठ सके और हमें प्रेरित करे हमारे उत्साह बनाए रखने में, हिम्मत बनाए रखने में। चिन अप का मतलब ये होता है इवन विन चाहे हर कोई दूसरा हमारे विरुद्ध क्यों ना हो। आ फ्रेंड्स एक मित्र की, यहाँ देखिए अपोस्ट्रोफी यस जहाँ लग जाए तो उसका मतलब होता है की या का। एम्पैथी मतलब सहानुभूति। एंड और लविंगनेस का मतलब होता है प्रेम पूर्णता। ऐसे आप समझ सकते हैं प्रेम पूर्णता। विल ऑल्सो रिप्लेनिश मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं पूरा, पुनः भरना या तरोताजा करना। योर तुम्हारा। वर्न आउट। वर्न आउट का मतलब होता है थकी आत्मा। वर्न आउट का मतलब थकी, सोल मतलब आत्मा। एंड और विल मेक यू मतलब बनाएगा। यू तुम्हें या हमें। रियलाइज एहसास करना
यहाँ देखिए मेक यू रियलाइज़ का मतलब होता है एहसास करवाना या एहसास करना। हाउ कितना, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण। आ एक, फ्रेंड मित्र। रियली वास्तव में, है। यहाँ विल ऑल्सो का मतलब होगा भी करेगा। विल फ्यूचर के लिए विल लगता है, तो इसका मतलब हम समझ लेते हैं। एक मित्र की सहानुभूति और प्रेम पूर्णता करेगा रिप्लेनिश, तरोताज़ा या पुनः भरण हमारे थके हुई आत्मा का। एंड विल मेक यू, हमें एहसास कराएगा वास्तव में एक दोस्त कितना ज़रूरी होता है।